एक्चुअली क्या है कि मैं इस खास फैमिली में बोल बोल बात कर करके ना बोर हो गई, लेकिन माता जी जो है वो टस से मस नहीं हुई। एक इंसान होता है कि रिएक्शन वालों को देख के सुन के थोड़ा सीखता है कुछ। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम गलत बात बोल रहे हैं, हम वही बात बोल रहे हैं जो सच है, जो सही है, जो उन्होंने बोला कि पहले क्या बोला और वो अब क्या बोलेंगे, हम ये बता रहे हैं। लेकिन नहीं, वो अपनी आदत से मजबूर है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन आज मैं जो रिव्यू दूंगी उसमें थोड़ा जगत दीदी के बारे में ही बताऊंगी। वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी, अच्छी लगेगी। देखना लेकिन बिना स्क्रिप्ट करे देखना। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, मैंने जगत दीदी के बारे में जितना जाना उतना बोला, सब बोल। पूरी वीडियो देखना डिटेल से, तभी आपको पता चलेगी। जितना जाना सच्चाई के साथ बोला, एक भी बात झूठ नहीं बोली, सब बात सही बोली। क्यों बोली? मैं इसलिए कि मैं हर्ट हुई उनकी तरफ से। क्यों हुई थी वो मैं आपको सबको पता है, और मैं कुछ बात अब है जो मेन है मैं आपको बताऊंगी। देखो, माता जी ने कहा कि मैं सबके लिए मोमोज बनाए। सब कौन माता जी? कौन रह गया तुम्हारे घर में? सब में है कौन? हंसों का जोड़ा रह गया बस। हंसों का जोड़ा, बच्चे इधर उधर हैं, इन हंसों के जोड़े के लिए मोमोज। सबके लिए मोमोज। माता जी का थंबनेल मैं तो सुन के चौंक गई। सब कौन? हम बैठे माता जी आपको बात याद दिलाने के लिए, ठीक है? तो सब कौन? थंबनेल ना आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि सब नहीं है, आपके जीवन से चले गए लोग, और अगर वो आएंगे भी ना, कभी मिलेंगे भी ना, तो आपने वो बीज बो दिए हैं कि उसमें से जहर उगेगा। इतना समझ लेना। आप भले कहो कि मैं बुढ़ापे में भगवान का सहारा है। भगवान का सहारा तो सबका होता है, तुम्हारा ही नहीं। वो तो सबके साथ होता है, लेकिन वो कर्मों के अनुसार होता है कि आपके कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार होता है। तो आपने वो जो बीज बोए ना अपने लिए, उसमें जहर उगेगा। आप बेफिक्र रहिए। चाहे बच्चों के लिए ही बोए हैं। बात नहीं बेटी की, बेटी पे घमंड है, बेटी को नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। नो डाउट बेटियां बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बेटियां नहीं कर पाती। जाके रह के आओ ना, 6 महीने रह के आओ, 6 6 महीने। और 6 6 महीने रहने के बाद आप आकलन करना कि आप कहाँ सही थी। एंड में यही होगा कि मैं अपने घर में अगर मेरा परिवार रहेगा साथ में, वो ज़्यादा है अच्छा, वो सही था। तो ये मोमोज कह रहे हैं ना सबके लिए, तो कौन? सब कौन? कहाँ है सब? सब तुमने निकाल दिए, सब हटा दिए तुमने अपनी आदत की वजह से। तुम्हारा ये है कि जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना, उसे आप समझती हो। जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ती, उसे अपने से बिल्कुल ऐसा कर देती हो। बिल्कुल जो तुम कहती हो ना, नंद और भौजाई या ये, वो तुम्हारे हिसाब से जो चलता है वो तुमसे मिलता है। अगर तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलता तो वो तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता। समझे? दोनों बहुओं के लिए कश्मीर से लाई हूँ मैं। कब दोगी? जो ड्राई फ्रूट्स लाए थे वो तक तो तुमने पहुँचाए नहीं छोटी बहू के। अरे जब खिलाने थे उसे, जब तो तुमने खिलाई नहीं। आज उसे चक्कर आ रहे हैं, आज वो लग के भरपूर काम नहीं कर पाती ना, तो वो उसके अंदर की कमजोरी है जो लाइफ टाइम नहीं जाएगी। मैं बता रही हूँ, लाइफ टाइम। अब कितना ही खा ले वो, उस टाइम जो होता है ना, कहते हैं शरीर के एक एक पार्ट्स में पहुँचता है, खाता है इंसान, वो उसकी वीकनेस रह गई। इस चक्कर में बेटा भी नहीं लाया कि मायके से आएगा, मायके से आएगा। कुछ नहीं खिलाया आपने। और मैं तो धिक्कार करती हूँ आपके पैसे पे, धिक्कार करती हूँ। कुछ भी नहीं खिलाती। मैं कह रही चलो कुछ भी नहीं खिलाती। एक हरे छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वही तुम उसे रोज़ देती ना, वो भी बहुत ताकतवर होती है। खाली वही दे देती घी डाल के, ऑपरेशन के 15 दिन बाद से। और पहले उसे इतना आपने करा कब? आपने वही दिया जो घर में बना। उसे चावल खिलाए। क्या होता है चावल में? स्टार्च के अलावा। तो जो लाई हो ना कि मैं बहू के लिए ये लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? जो चीज़ जब देनी थी, अब जो ड्राई फ्रूट्स अभी पहुँचाने थे वो तो पहुँचाए नहीं। कपड़े दिखा रही हूँ कि जब वो आके मेरे पैर छुएगी, मुझे चाय बना के देगी, मुझे पानी देगी, मेरी चापलूसी करेगी, जब मैं उसे कपड़े दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी। और कोई नहीं पता क्या पता, चाहे दे आना। चाहे अरे सर्दी, ये सर्दियों के लाए हो ना, नो प्रॉब्लम। सर्दियाँ तो उसके घर में भी आएंगी, तुम्हारे घर में थोड़ी आएंगी कि तुम्हारे घर में सर्दियाँ आएंगी तो जब भी आप दोगे, सर्दियाँ उसके घर में भी आएंगी। आप तो दे आना, पहनना होगा उसे पहन लेगी। नहीं, आप दिल के अच्छे नहीं हो, मैं इतने कहूँगी, दिल के अच्छे नहीं हो। बर्तन ले जाओ, घर से निकल जाओ, लेकिन बर्तन ले जाओ। मैंने रात से धोकर सोई, में बहुत अच्छी नींद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज हो गया था बृहस्पति में सिर धोती नहीं हूँ, तो मैंने रात धोया, बहुत अच्छा लगा रात को धो के। तो ये टाइम नहीं मिलता, मैं आपको बताऊँ। रात मेरी वीडियो भी नहीं आएगी, मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने के लिए, इच्छा ही नहीं हुई बिल्कुल ही बनाने के लिए। तो मैं बता रही हूँ कि 6 महीने रह के आओ, 6 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 6 महीने रह के
घर से बर्तन ले जाओ, घर से निकल जाओ, बर्तन ले जाओ। अरे वो घर से निकल सकते हैं तो बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये उनका अपना अपना एक वक्त होगा कि हमने पहले चीज़ ये लाए थे, पहले चीज़ नहीं लेना चाहता ना कोई इंसान। जब घर से निकलता है तो फिर वो कहे कि ये ले जाओ, वो ले जाओ। अरे जब घर से निकाल रहे हो तो क्या ले जाएं, क्या एहसान लेंगे तुम्हारा, खरीद लेंगे वो। क्यों आप उसमें टोका-टाकी कर रहे हो, क्यों टॉन्टबाजी कर रहे हो? वो अपना घर खरीद रही है ना, अपनी गृहस्थी जमा रही है, उसमें भी आप टांग अड़ा रही हो कि ये बर्तन ले जाओ। क्यों ले जाए वो? उसमें भी आपको टांग अड़ानी है कि क्यों ला रहा है, मोल पैसे क्यों खर्च कर रहा है, उसकी मर्जी। आपके यहाँ 4 फ्रिज है उसे पता है, आपके यहाँ 5 सोफे हैं उसे पता है, आपके यहाँ ढेर बर्तन है उसे पता है। आप सीने पे रख के ले जाओगी, आपने कहा ऊपर जाके बांटूंगी मैं, आपके शब्द नहीं है मैं ऊपर जाके बांटूंगी, तो ऊपर ही जाके बांटना ना, रखे रहो संभाल के। बहुत से लोगों को होता है पुरानी चीज़ें रखने की आदत, होता है बहुत से लोगों को जरा जरा सी पुरानी चीज़ें। बहुत से बड़े बूढ़े ना रखते हैं, भाई मैं नहीं रखती, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं है पुरानी चीज़, मैं पुरानी चीज़ें निकालती रहती हूँ। चाहे रजाई हो, चाहे गद्दे हों, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो पुरानी चीज़ें, यहाँ की तक कि मैं गोल्ड भी पुराना करके नए फैशन का ले लेती हूँ, पहन या ना पहन। पुराना लोहे का कूलर था, वो निकाल के मैंने जो आजकल चल रहा है वो ले ली। मतलब हर चीज़ पुरानी। तो माता जी क्यों टोक रही हो, क्यों टांग अड़ा रही हो कि मेरे पास 5 सोफे हैं, अब उसके पास सोफा नहीं है तो अब सोफों को कहने लगी कि 5 नहीं ले जा रहा वो ज़रूरत का सामान खरीदेगा, किराए के मकान में खरीदना भी चाहिए। अपना मकान, अपना घर हो तो चाहे कुछ लो, अब उसकी पहली प्रायोरिटी अपना घर है। घर दे दो ना एक, जो आप कह रही हो ना बर्तन ले जाओ, सोफ़ा ले जाओ, घर दे दो एक उसे। अगर इतना बड़ा दिल है आपका तो घर दे के देखिए माता जी, काँप जाएगा दिल आपका। आपने कमरा नहीं दिया, कह रही हो बर्तन ले जाओ, सोफ़ा ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, वो तो उसकी चीज़ है ना, वो ले जाए या ना ले जाए उसकी मर्जी। अपनी चीज़ दे के देखो ना, अपना घर दे के देखो ना उसे, अपना घर दे दो। इतनी परेशानी है तो घर दे दीजिए। नहीं घर दे दूँगी, ज्वेलरी क्यों ले ली चलते वक्त, उसकी ज्वेलरी उसे दे दीजिए। औरों की चीज़, और चीज़ बता रही हो कि बर्तन ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, नहीं ले जा रही वो, जो मेन चीज़ है वो दीजिए ना, घर दे दीजिए ना। चलो ठीक है आपकी नहीं बनती, मेरी है, जैसे मैंने अलग दे दिया ना बहू को बना के, ऐसे एक बहू को दे दो ना अलग बना के, क्या परेशानी है। एक अलग दे दो सिवान में, या कहीं भी कह दे कि चल ठीक है ले ले 25-30-40-50 लाख तक कर ले ले, मैं दे दूँगी 50 लाख रुपये दे। घर दो ना एक अलग, इन बर्तनों से इनसे क्या होता है। तो फालतू की बात मत करिए आप, हमसे बात करिए, हम देंगे आपको जवाब कि सोफ़ा ले जा, फ्रिज ले जा, ये ले जा। क्यों टांग अड़ा रही है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो दो, उसके नाम से करके दो, जैसे हमने करके दिया, वसीयत करके उसके हाथ में दे दी बेटे की। नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है। उसी की चीज़ को कह रही हो ले जा, वो ले जाए या ना ले जाए, टांग मत अड़ाओ अपनी, है ना। तो जो ये लाई है ना ड्राई फ्रूट्स, ये वो तुम दिखाओ, समझे। कौन ऐसा इंसान है जो, हाँ क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं इसलिए हम ड्राई फ्रूट्स लाए। कौन ऐसा इंसान है जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, बताना आप मुझे, कौन नहीं खाता। हाँ तुमने शायद पहले से नहीं खाए हो, बड़े बोल सकते हो भगवान माफ़ करना। मेरे यहाँ कट्टे भर भर के आते थे मायके में, तो क्योंकि मेरे यहाँ हर चीज़ दिल्ली से आती थी, मेरे पापा दिल्ली से शॉपिंग करके लाते थे सदर से, तो कट्टे भर भर के आते थे, कट्टे भर भर के हर चीज़ के 6 महीने का इकट्ठा। क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ सुबह को पूरा एक भगोना भर के पीस के, बहुत बड़ा काम था हमारे लिए, ड्यूटी लगी हुई थी, एक दिन ये पीसेगी, एक दिन ये पीसेगी, एक दिन मम्मी पीसेगी, एक दिन इतना सारी ड्राई फ्रूट्स रात को भीग के सुबह को सिल पे पीसती थी। अब पीसने के बाद वो सबके लिए एक भगोना बनता था सुबह को, और एक एक कटोरी सबको दिया जाता था। अभी 57 ईयर की बैठी हूँ मैं, भगवान की कृपा है कि कोई बीमारी नहीं है, प्रभु की कृपा है, आप लोगों की दुआएं हैं साथ में। तो कौन नहीं खाता ड्राई फ्रूट्स, आजकल गरीब भी खाता है। गरीब क्या मतलब, डेली बेस वर्कर जो होता है, जो डेली मजदूरी करता है वो भी खाता है, वो भी गरीब नहीं होता। गरीब इंसान दिल से होता है, जैसे आप हो, सब कुछ होने के बाद भी आप दिल से गरीब हो, समझे। क्या पूजा में जाएंगी बेटे की माता जी, जाएंगी पूजा में? बेटा तो बुलाएगा, शायद डर की वजह से ना जाए, क्योंकि बड़े वाले को तो वो किसी हाल में नहीं बुलाएगा, कभी बुलाएगा ही नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो बुलाएगा बड़े वाले को। अब बड़ा वाले को नहीं बुलाएगा तो छोटे वाला भी नहीं जाएगा। और अगर जाएंगी तो माता जी ने ये बात जब क्यों कही थी कि तूने बड़े वाले को, क्या कहते हैं, किस पार्टी में नहीं बुला रहा था, तो हम पार्टी में शामिल नहीं होंगे, यही बात थी ना कि बड़े वाले को पार्टी में नहीं बुला रहा तो हम भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बड़े वाले को नहीं, नाक रगड़ के माफ़ी मांग, सॉरी नाक रगड़ के माफ़ी मांग बड़े वाले से, तभी हम पार्टी में शामिल होंगे। कहा था ना आपने माता जी। अगर अब चली जाएंगी तो हम तो भाई बोलेंगे कि भाई नाक रगड़ के तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, तो आप थूक के चाटा क्या आपने, आप अब कैसे चली गई। बेटा तो बुलाएगा, ना वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा, और ना बड़े वाले को कॉल करेगा, वो नहीं बुलाएगा उसे बड़े वाले को। तो देखते हैं आगे, है ना। मैं तो देखो, फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि मैंने पहले ही कहा था, मैं आज कह रही हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना। मैं ये बात कहूँगी कि देखो मैंने अपनी वीडियो में कहा था, ध्यान रखना मेरी इस बात को, क्योंकि उन्होंने कहा था नाक रगड़ के माफ़ी मांग, तब हम तेरी पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी नहीं होने दी थी उसकी, है ना, ध्यान है ना आपको। हाँ, उसके बच्चे की पार्टी नहीं होने दी थी, तो ध्यान है ना आपको। तो माता जी अगर अब जाएंगी तो बड़े वालों को तो वो अब भी नहीं बुलाएगा, ना नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा, याद रखना मेरी बात। हाँ, गुंजाइश नहीं छोड़ा माता जी आपने, रिश्तों में गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैंने कहा है ना, जो आपने बोया है ना
ये जो पेड़ आएगा ना बड़ा हो गया, वो जहर, उसमें से जहर निकले, ये बीज होंगे, वो जहर के बीज जो आपने बो दिए बहन भाइयों के बीच में और माँ बेटों के बीच में, वो जहर के बीज, वो जहर का पौधा बोया मैडम माता जी आपने। रिश्ते में गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, गुंजाइश क्या नहीं छोड़ी, बड़े वाले ने जो भी बकवास करी ना छोटे वाली बहू के लिए, अब अपने छोटे भाई के लिए, माता जी ने एक बार टोका नहीं उसे कि नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं बोलते हैं, भाई ये दे रहा हूँ, समझाया नहीं, टोका नहीं, और हंसी साथ में और मजाक बनाई उसकी, साथ में हंसी और मजाक बनाई। ये तो आपके लिए तो दोनों इक्वल है ना, दोनों बराबर है ना। आपको कहना था कि नहीं तू भी तो कभी गया था, अगर वो चला गया तो चला गया, उसके बारे में बोलना क्या, मजाक क्या बनानी, उसकी धज्जियाँ मत उड़ा, या फिर बोल रहा है तो ऑन कैमरा मत बोल, पीछे कितना बोल ले, कैमरे पे मत बोल, कोई देखता नहीं ना, तो वो पब्लिक के दिमाग में बैठ गई ना कि बड़े वाले ने क्या क्या कहा। तो आपने भी साथ में मजाक बनाई। तो मैं यही कह रही हूँ, जो बीज बो दिए ना, ये बड़े बूढ़े ही होते हैं जो बीज बो देते हैं, तो उसके जहर के पेड़ उगता है, अब वो जहर हमेशा रहता है ज़िंदगी भर। ये बड़े बूढ़ों की ही बात होती है, मैं आपको बताऊँ। और माता जी झूठ बोल रही हैं कि हमने तो बाहर, उसे तो बाहर जाना ही था, हम पहले से सुन रहे थे कि उसे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो हमने कह दिया बाहर चले जाओ। अगर उसने कह भी दिया था, जाने कितनी बात बच्चे कहते हैं, पता नहीं कितनी बात बच्चे कहते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं इस उम्र में आ गई हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए। बच्चे पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि हम उस बात को बच्चों की फॉलो करते हैं, हम उस बात को फॉलो करते हैं बच्चे की। उसने तो ये भी कहा था मुझे ऊपर का कमरा दे दो, एक फ्लैट दे दो, आपने फॉलो किया? उसने पता नहीं कितनी बातें आपसे कही होंगी, आपने फॉलो किया? आपने ये बात फॉलो कर ली कि अगर वो कह रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा? हमने तो नहीं सुना। अगर वो ये कह रहा था मैं बाहर जाऊंगा, तो वो इतना रोता नहीं जाते हुए, रोता नहीं वो जाते हुए। अगर इतना कह रहा था तो वो, तुम बार बार कह रही थी, वो चला जाता बहुत पहले। आप बार बार कह रही थी जब से प्रेग्नेंट थी वो कि मैं के चली जाए, इधर चली जाओ, उधर चली जाओ। तो चले जाएंगे, टाइम आएगा तो चले जाएंगे, इंसान जवाब ही देता है। अगर उसने कह दिया कि मैं बाहर, मान लो चलो आपकी बात मान रहे हैं, उसने कह दिया बाहर जाएंगे, तो आपने बड़ी जल्दी फॉलो की उसकी ये बात, आपने उसे घर से निकाल दिया 40 दिन की बच्ची के साथ। ठीक है, वो तो अगर वो कह रहा था, शुरू से सुन रहा था ना, आप कह रही है ना कि मैं शुरू से सुन रही थी कि वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, तो वो रुक जाती 3-4, इतने दिन आप रुकी थी, उसकी पूरी प्रेगनेंसी रुकी थी, बच्चा हुआ रुकी, तो और रुक जाती 2-4 महीने, 6-7 महीने की बच्ची हो जाती, जब निकाल देती। आपने अभी क्यों निकाला? बड़ी जल्दी फॉलो किया आपने उसकी बात। हर बात उसकी फॉलो करती है, वो कहते हैं बच्चे पता नहीं कितनी बात कहते हैं, हम वो चीज़ फॉलो करते हैं जो हमें सही लगता है, समझे? वो ज़बरदस्ती आपने निकाला है, वो गया नहीं है, ये जाने का टाइम नहीं था उसका इतनी छोटी बच्ची के साथ। अभी उसका अगर उसे जाना भी था, और आप अगर वो कह रहा था, आप सुन रही थी, तो और रुक जाती। इतने अब तक रुकी थी आप, 2.5 साल रुकी थी, तो आप और 6 महीने रुक जाती। लेकिन नहीं, आपको अभी ही निकालना था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली थी, उसने बच्चा कर लिया था बड़ी वाली से पहले। लपी क्या प्रेग्नेंट है? बताना मुझे। 50-50, मैं श्योर नहीं हूँ, अनश्योर भी नहीं हूँ, 50-50। मैं ये बराबर कह रही हूँ, मैं 50 ना, मैं ना कह रही हूँ ना मैं हाँ कह रही हूँ, 50-50 कह रही हूँ। लेकिन हो जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बताऊँगी आपको टाइम आने पे, अभी नहीं। फिर आप कहोगे कि आप कह रही थी मैंने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ, ये बात मेरी याद रखना। बात ही मैं जगत दीदी बिल्कुल, मुझे तो, मैंने तो काफ़ी टाइम से उन्हें देखा ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन एक बात बताऊँ, कैरियर पर उसने बर्बाद कर दिया। मगर एक बात सच और है, जो बात सही है वही कहूँगी, सच्चाई भी उनके सामने आई, और जब सच्चाई सामने आई तो पब्लिक ने उन्हें लॉग आउट कर दिया। जब पब्लिक ने लॉग आउट कर देती है ना पब्लिक, वो इंसान फिर नहीं उठता, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सोशल मीडिया हो, दो तीनों की बात कर रही हूँ। पब्लिक ने लॉग आउट करा, इसने जो भी था वो झूठ के साथ चल रही थी, वो झूठ के साथ चल रही थी, और आज भी वो झूठ के साथ ही चल रही है। मैं आपको बताऊँ, सच्चाई नहीं है उनकी, किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं है। मैंने एक बात उनसे कही है कि कम से कम बेटी के साथ श्योर रहना आपने, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का, ये पूरी ज़िंदगी का जो भी कुछ है, ये बेटी है आपकी, इसके साथ श्योर रहना। इतना कहूँगी, अगर इसके साथ श्योर नहीं रही तो समझ लो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया आपने। इंसान झूठ बोलता है, कुछ भी करता है अपने बच्चे के लिए करता है। आपने ये घर खरीद लिया, आपने मार्केट में दुकान खरीद ली, 1 करोड़ से ऊपर की है ना? क्यों खरीदी? क्योंकि ससुराल में भी मार्केट में दुकान है, ससुराल का हिस्सा लोगी नहीं, क्योंकि कमरे में ताला लगा के आई हुई हो, है ना? ससुराल वाले तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, माता जी को देख लो, कमरे में ताला नहीं लगाते देते, उनके बहू बेटे जबकि है ना? उसके बाद भी कमरे में ताला नहीं लगा, तुम्हें कमरे में ताला लगा रखा है तुमने, क्योंकि तुम्हें वहाँ से भी चाहिए हिस्सा अपनी बेटी के लिए। तो इतना ही कहूँगी कि दुआएं लो लोगों की, बददुआएं मत लो। बस एक बात जरूर कहूँगी, हाँ, कि फिर भी तुम्हारे घर में इतना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, गाड़ी वाला आया घर से, हाँ, तो
ये बात तुम्हारे घर में अच्छी है कि घर में लड़ाई झगड़ा तो है। देखो नंद भाइयों में लड़ाई होती होगी, मैं ये नहीं कह रही है कि घर में जरूर होती होगी, 100% होती होगी, लेकिन हाँ ये चीज़ आप कैमरे पे नहीं दिखाते। ये जो अच्छा है अच्छा कहूँगी, ये बात बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात तुम्हारे जो बड़े घर के बड़े हैं ना, इस बात के लिए कहूँगी, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए उन्होंने कभी तुम्हें रोका नहीं गलत बात के लिए, लेकिन इस बात से उन्हें इस बात का बहुत बड़ी बहुत मिली है कि हर बात वो अब सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। और ऐसा नहीं है, सास बहू की भी होती होगी, होती है, होती होगी और होती है ना, इतना भी हमें पता है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाते और एक बाउंडिंग दिखाते हैं परिवार की, एक परिवार को बांध के रखने की दिखाते हैं। लड़ाई झगड़े घर के लड़ाई झगड़े नहीं दिखाते, क्योंकि आप जो दिखाती हो ना, इतना बताऊंगी, वो जो सच है वही बोलूँगी, वो आप झूठ दिखाती हो, झूठ, सच्चाई नहीं दिखाती। लेकिन इतनी सच्चाई भी दिखानी अच्छी नहीं है, मगर सास बहू की बाउंडिंग ये अच्छी बात है कि देखो कितना अच्छे से उन्होंने अपनी बहू का करा, बेटी हुई तो बहुत अच्छे से उन्होंने किया जो एक सास का फर्ज होता है, वो जगत दीदी की मम्मी ने अपनी बहू के साथ किया और करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। लड़ाई झगड़े कहा सुनी अपनी जगह है, लेकिन जो फ़र्ज़ होता है उस फ़र्ज़ से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इतना मुझे आज कहना था। ये बात कई बार से सुन रही थी मैं, और मैं ये बात कहना चाहती थी कि आज जो निकाला है ना माता जी ने अपनी बहू को, कम से कम उनकी बहू के साथ तो अच्छा है, चाहे वो कैमरे के सामने है तो साथ में तो रह रही हैं। बहू बेटे का, माँ बाप का बाउंडिंग है ना अच्छा। जगत दीदी तो मुझे नहीं है पसंद, बोल रही मैं बताऊँ, उसने जो हुआ उसके साथ वो उसके कर्म के हिसाब से उसने गलत किया इसलिए हुआ। और बात रही शादी की, तो जगत दीदी शादी कभी नहीं करेगी, इतना मैं पक्का बता रही हूँ। जैसे मैं उसे कहती हूँ ना, फर्जी का हस्बैंड उसे कभी नहीं रखेगा, ऐसे ही जगत दीदी कभी शादी नहीं करेंगी, अब नहीं करेंगी। वो अपनी बच्ची के लिए समर्पित है और होना भी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है सेकंड मैरिज से, मैं राय कभी नहीं दूंगी सेकंड मैरिज की, कभी नहीं दूंगी। अपने बच्ची के साथ जी रही है, अब अच्छी लाइफ कट रही है, बहुत अच्छी कट रही है। बस तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाइप तो मेरे लिए बनता है भाई, देखते हैं कौन कौन देता है। तो ठीक है।